अच्छा चले तब लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया की रीत है मेरे भाई बहनों। जब सब कुछ अच्छा चलेगा तो लोग ईर्ष्या करने लग जाएंगे। याद रखना, इस संसार में सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन ईर्ष्या नाम की बीमारी का कोई इलाज आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं आया है। लोग जलने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी शांति से जिम रहा है या फिर 4 पैसा बच रहा है उसका, और पड़ोसी पाकिस्तान जैसा है, तो बिना मिर्ची खाए एसिडिटी पक्की होगी उस इंसान को। अगर पड़ोस में नई कार आ जावे और पड़ोसी दुष्ट है मेरे भाई बहनों, तो जब तक चारों टायरों की हवा नहीं निकालेगा तब तक उसका खाना पचेगा नहीं। अरे भाई, हवा क्यों निकाल रहे हो? नई कार आई है पड़ोस में, तो ये भी तो बुद्धि में भेजे में इतना भी तो बिठा दो कि यही पड़ोस में कार आई है, कल को आधी रात को कोई बीमार पड़ गया तो जायल नागौर तक यही कार ले जाएगी, बाकी और कोई आने वाला नहीं है। तो ऐसी बुद्धि भी तो रख सकते, लेकिन नहीं। किसी की उन्नति, किसी की प्रगति हम देख ही नहीं सकते। मेरे भाई बहनों, एक बार एक व्यक्ति था, बहुत गरीब, बहुत अधिक गरीब। अब ये माताएं बिल्कुल 1% भी आवाज करें तो पानी पिलाना छोड़ दो, बिल्कुल बंद कर दो। जिनको प्यास लगी खुद आके पी लेंगे पानी। इनको पानी देखते ही नहीं लगी है प्यास तो भी लगनी शुरू हो जाती है, फिर इनका बोलना शुरू हो जाता है। पानी पड़ा है, अगर प्यास लगी तो खुद ही उठ के पी लेना, बाकी बीच में मत बोलना 1% भी। तो मेरे भाई बहनों, बहुत गरीब व्यक्ति, एकदम निर्धन व्यक्ति, कभी किसी समय एक संत के पास गया। संत भगवान को कहा, भगवान मैं बहुत गरीब हूं, कुछ तो कृपा कीजिए। तब संत भगवान ने मेरे भाई बहनों उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया। कहा, भगवान वैसे ही गरीब हो, पत्थर दे के और मजाक क्यों उड़ा रहे हो? कहा, बेटा ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बहुत दिव्य पत्थर है। कहा, कैसे? कहा, इस पत्थर के सामने तुम जो भी मांग करोगी ना, वो तुम्हारे सामने आकर के सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन भैया देखो, एक इसमें गड़बड़ है। कहा, कैसे? तुम जो मांगोगे वो आएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के उससे दुगुना आएगा। वो व्यक्ति घर पे आया, मेरे भाई ने पत्थर की जांच कर रहा है, और सबसे पहले कहा कि एक थाल भर करके मेरे सामने भोजन आ जावे। मेरे भाई ने 56 भोग से सजी हुई थाल सामने आ गई, लेकिन देखा पड़ोसी के सामने 2 थालें आ गई हैं। कहा, एक कार आ जावे मेरे आंगन में, पड़ोसी के 2 आ गई। कहा, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं सहन कर सकता कि पड़ोसी मेरे से दुगुना आगे बढ़ जाए, इसलिए उसने पत्थर को पेटी में डाला, ताला लगाया और वो चला गया विदेश में कमाने के लिए। घर में चमत्कारिक पत्थर है, कहीं नहीं जाता तो भी चल जाता, लेकिन पड़ोसी की प्रगति उन्नति कैसे सहन करे, इसलिए कमाने चला गया। इधर घर की जो औरत थी, उसकी पत्नी थी, वो साफ सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उस पेटी को खोला तो देखा कि सामने एक पत्थर है। बड़बड़ाने लगी कि अरे भगवान, ये पति देव का क्या करूं, कुछ भी उठा करके ले आते हैं। अब एक पत्थर लेके यहाँ ले आए, और लाए भी लाए सही, कोई बात नहीं, लेकिन पेटी में रखा है, वो भी ताला लगा करके। इतने मूर्ख पति मिले हैं मुझे। इस पत्थर की जगह अगर कोई सामने मेरे सोना होता तो कितना अच्छा होता। इस पत्थर का क्या करूं? गुस्से में उस पत्थर को उठाकर फेंकने लगी, लेकिन मुंह से निकला कि सोना होता तो बढ़िया अच्छा होता। तो मेरे भाई ने सामने सोना प्रकट हो गया, लेकिन पड़ोसी के दुगुना हो गया। पत्नी को ये बात पता नहीं थी, ये भेद उसको पता नहीं था। उसने विचार किया, ये तो बड़ा मस्त पत्थर है, इससे तो जो मांगते हैं वो मिल जाता है। कुछ दिनों में पत्नी ने मांग मांग करके बड़ा बंगला भी बना दिया, गाड़ियां, नौकर चाकर, खाना पीना सब कुछ कर दिया। अब इधर मेरे भाई बहनों, कई दिनों बाद उसका पति आया कमा करके घर पे आके देखा, कल तक झोपड़पट्टी थी, आज महल खड़ा है वहां पे। लेकिन जैसे नजर घुमाई, पड़ोसी की और दुगुना महल खड़ा है। यहाँ 4 गाड़ियां हैं, वहां 8 गाड़ियां। समझ गया कि पत्नी ने कुछ गड़बड़ की है मेरे पीछे से। गया घर में, पत्नी देखते ही दौड़ी, कहा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, आपने पास इतना चमत्कारिक पत्थर है जिससे जो मांगते हैं सब मिलता है। कहा, देवी वो तो मैं ही लाया था, लेकिन मूर्ख, तुझे किसने कहा था इस पत्थर का उपयोग करने? देख, हमारे तो यहाँ धन हो गया, लेकिन पड़ोसी के दुगुना हो गया, इसीलिए इस पत्थर का उपयोग नहीं करना था। उसी समय मेरे भाई ने, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर की एक छत गिर जाए, पड़ोसी के 2 मंजिल गिर गए। कहा, मेरी एक गाड़ी गायब हो जाए, पड़ोसी के 2 गायब हो गई। एक एक चीजें सारी गायब कर दी, वापस झोपड़पट्टी मेरे भाई ने कर दी। और अब भी रहा नहीं गया तो कहा कि मेरी एक आंख फूट जावे, पड़ोसी अंधा हो गया। तो मेरे भाई बहनों,
फिर बड़ा खुश हुआ, अब शांति मिली उस व्यक्ति को। मतलब खुद कामयाब हो गया, उसका कोई गम नहीं, बस पड़ोसी अंधा हो गया, उसकी प्रसन्नता है। तो ऐसे होते हैं जो लोग दूसरों की प्रगति उन्नति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर इंसान अपने अपने कर्मों का खा रहा है। आप ईर्ष्या भी कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ईर्ष्या करने वाले आजकल अक्सर कोई बाहर के नहीं, घर के होते हैं। घर घर में ईर्ष्या ज्यादा होने लग जाती है। एक भाई थोड़ा ज्यादा उन्नति प्रगति कर ले तो भाई भाई में भी ईर्ष्या होने लग जाती है। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।